नमस्कार। एसएमडी कैंपस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज नववर्ष है तो इसीलिए सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं जितन आप लोगों को आज एक गणित का टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूं और गणित का टॉपिक है वो है साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट। समझिएगा आप लोग, और अगर अच्छा लगे आप लोगों को तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, दूसरे लोगों के पास भेज दीजिएगा। ठीक है, मैं स्टार्ट कर रहा हूं यहां से, समझिएगा। यानी साधारण ब्याज। समझिए, साधारण ब्याज क्या होती है कि किसी एक सर्टेन अमाउंट पर, एक सर्टेन रेट से, एक निश्चित धनराशि पर निश्चित रेट से एक बराबर ब्याज साल भर हर साल के हिसाब से मिलती रहती है। ठीक है नहीं? तो यही साधारण ब्याज है। अगर यहीं ब्याज पर ब्याज लगा दे तो वो हो जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी कहने का मतलब है चक्रवृद्धि ब्याज। लेकिन वो नहीं, अभी हम यहाँ पे आपको बिल्कुल चक्रवृद्धि पे अगला टॉपिक होगा, ये है साधारण ब्याज का टॉपिक, सिंपल इंटरेस्ट का टॉपिक है बिल्कुल। तो इसको देखिएगा, समझिएगा, मैं समझाता हूँ। सबसे पहला पॉइंट ही है यहाँ पे रेट। इसमें सबसे पहली बात क्या आती है? रेट, यानी जिसको हिंदी में कहेंगे दर। इसको समझिएगा। इसका मतलब होता है कि 100 रुपए पर एक साल में मिलने वाला ब्याज ही रेट कहलाता है। 100 रुपए पर एक साल में मिलने वाला ब्याज ही दर कहलाता है। क्लियर? इसको मैं यहां लिख भी देता हूं, यानी 100 रुपए पर एक साल में मिलने वाला ब्याज ही दर कहलाता है। यह महत्वपूर्ण पॉइंट है। ठीक है, इसको ध्यान रखना, क्योंकि इसी के आधार पर मैं सारे सवाल करूंगा आपको। ठीक है, अब जैसे ऐसा ही क्या होता है मैं बता देता हूं। जैसे फॉर्मूला आपने देखा होगा, लेकिन वो कहां से निकल के आता है वो बताता हूं। जैसे 100 रुपए पर एक साल में हमें आर मिला, तो 1 रुपए पर एक साल में आर अपॉन 100। बोलो क्लियर? तो पी रुपए पर, यानी प्रिंसिपल पी है, तो एक साल में ये हो जाएगा पी आर अपॉन 100। ठीक है, पी आर अपॉन 100। यदि मैं समय को एक साल न लेके मैं टी वर्ष ले लेता हूं, तो जैसे पी इक्वल टू, मैंने टी ईयर ले लिया, तो ये हो जाएगा पी आर टी अपॉन 100। क्लियर? तो यही एसआई का सूत्र है, यानी एस आई इक्वल टू, इसको हम याद कर लेते हैं, पी आर टी अपॉन 100। ये साधारण ब्याज यहां से हम निकालते हैं। क्लियर है? सभी को समझ में आ गया होगा। सूत्र देख लें, आप अपना फॉर्मूला देख लें, एस आई बराबर पी आर टी अपॉन 100। क्लियर है ना यहाँ पे? अब चलते हैं क्वेश्चनों पर आगे। ठीक है, एक एक क्वेश्चन करेंगे, बहुत बेहतरीन कंसेप्ट के साथ करेंगे। ठीक है, अगर समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं, जिससे कि हम उन चीजों को दोबारा करा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए चलते हैं। क्वेश्चन है, देखिएगा इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन है, इसको देख लीजिएगा आप लोग। 9,000 रुपए पर 4 साल में 5% दर से कितना साधारण ब्याज मिलेगा? यानी 9,000 रुपए पर 4 साल में 5% की दर से कितना साधारण ब्याज मिलेगा? पीछे लिखा हुआ है क्वेश्चन, इंग्लिश वाले ये इंग्लिश देख लें। अब देखिएगा इसको कैसे करेंगे। ये 4 साल हैं। कितने साल है ये? 4 साल। कितने साल है? 4 साल। और रेट कितना है? 5%। यानी 4 साल का रेट है 5%। तो हम इसको ऐसे कर लेते हैं, एक साल का रेट निकाल लेते हैं। 4 5 या 20। ठीक है, यानी एक साल का रेट कितना हो गया? 20%। तो वो 9,000 का निकाल लेते हैं, क्योंकि 9,000 जो हमारा है वो प्रिंसिपल है, तो 9,000 का 20% ये हो गया आपका 1800। क्लियर? अगर ऐसे आपको समझ में नहीं आए तो कोई दिक्कत नहीं,
ये है जो सिखाया अभी, SI बराबर जो आप याद करते हैं PRT/100। ठीक है, तो P है आपका 9000 इंटू R है आपका 5 इंटू 4/100। यहां से ये गया और फिर मल्टीप्लाई इसका इसमें कर देंगे तब भी आएगा आपका 1800। ठीक है, तो कैसे भी कर लीजिए, आप जैसे समझ सकते हैं वैसे समझिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूं मैं। स्क्रीनशॉट लेना चाहे स्क्रीनशॉट ले ले, आराम से जैसे समझना चाहे समझ लें उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां इसको मैं जूम कर देता हूं। चलिए देखिए, यह है कोई धन 85 साल में 2.7 गुना हो जाता है तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। ए सर्टेन सम ऑफ मनी बिकम्स 2.7 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ इन 85 ईयर्स, फाइंड द रेट ऑफ द इंटरेस्ट। क्या ज्ञात करना है? रेट ज्ञात करना है इसमें। ठीक है नहीं, तो समझिएगा, बिल्कुल सिंपल है। यानी कोई धन 85 साल में इतना हो जाता है। जैसे हमारा धन है, मान लीजिए कितना, 100, कितना है 100। अब ये 85 ईयर्स में कितना हो जाता है? 270, यानी 100 का 2.7 टाइम्स, इतना गुणा, तो कितना हो जाता है? यानी कहने का मतलब हमारे रुपए तो कितने थे? 100, और मिलते कितने में? 270। कहने का मतलब है हमें 170 ज्यादा मिलते हैं, 170 रुपए हमें ज्यादा मिलते हैं। बोलो हाँ। जब 85 सालों में 170 रुपए मिले तो एक साल में कितने मिलेगा? 2 रुपए। सही है, यानी 85 दूनी 170। ठीक है ना, इसीलिए। और हमने क्या कहा कि 100 रुपए पर एक साल में मिलने वाला ब्याज ही क्या कहलाता है? रेट। क्लियर, समझ में आ गया हुआ बहुत अच्छे से। ठीक है ना, तो यहां पे आराम से इसको देख सकते हैं। ठीक, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, है चलिए देखिए, यहां पे यह है 6000 रुपए। देख लीजिए, बड़ा कर दिया। 6000 रुपए 2 साल में 6600 रुपए हो जाते हैं, तो 8000 रुपए 3 साल में कितने हो जाएंगे? यानी 6000 अमाउंट्स टू RS 6600 इन 2 years at simple interest. What will be RS 8000 in 3 years? ठीक है ना, कितने हो जाएंगे? अब समझिएगा इसको, उस क्वेश्चन को। देखिए, कहने का मतलब यह है कि 6000 रुपए पर हमें 2 साल में ब्याज मिलता है, वो कितना है? 600 रुपए। ठीक है ना, देखो ना, 6000 से कितना होता है? 6600, तो कितना ज्यादा होता है? 600, यानी 600 रुपए ब्याज मिलता है। तो उसी 2 साल पे चलते हैं तो 8000 रुपए, ये भी 2 साल में हमें कितना ब्याज मिल जाएगा? 800 रुपए। यानी 6000 रुपए 600, 2 साल में तो 8000 रुपए 800। अब वो कह रहा है, लेकिन साल दे रहा है वो 3 साल का ज्ञात करना है। 2 साल का 8000 रुपए कितना मिल जाए? 800, तो 1 साल का और निकाल लो। देखो, साधारण ब्याज है, हर साल बराबर होगा, तो 2 साल का 800 है तो 1 साल का 400 हो गया। तो ये 1 साल का यहां से कितना हो गया? 400 रुपए और हो गया। तो साल अगर दोनों जोड़ दी जाए तो कितने हो जाएंगे? 3 इयर्स, और इधर दे दिए जाए तो कितना हो जाएगा? 1200 रुपए। बोलो क्लियर। तो कहने का मतलब है 8000 रुपए का 3 साल का ब्याज कितना हुआ? 1200। तो वो पूछ रहा है कि टोटल कितना हो गया अमाउंट, तो वो हो गया 8000 प्लस 1200 इक्वल टू 9200। ठीक है, कितना आ गया आंसर आपका? 9200। क्लियर हो गया होगा मेरे हिसाब से सभी को। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कोई धन 16% की दर से कितने समय में 2.6 गुना हो जाएगा? कितने समय में 2.6 गुना हो जाएगा? देखिए, वहां ये ही मान लेते हैं 100 रुपए।
रेट कितना है 16%। इसका मतलब है कि एक साल में 100 रुपए पर 16 रुपए। ठीक है, इधर कितना हो जाता है 2.6 मतलब 260, यानी कितना ब्याज कितना मिलता है 160, यानी 100 रुपए पे एक साल में कितना 16 रुपए। इसका मतलब कितना है 16, तो 106 160 कितने मिलेगा 160 मिलेगा आपको 10 ईयर्स में। कितने मिलेंगे 10 ईयर्स में, यानी 160 अपॉन 16 कितने 10 ईयर्स। बोलो क्लियर, समझ में आया होगा। बहुत आसान से सवाल है ये, समझ में आ रहे होंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, समझिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए इस क्वेश्चन को। कोई धन, यही है सेम, 32 यानी 32% की दर से कितना समय में, कितने समय में यानी 4.2 गुना हो जाएगा। तो वही है, ये है कितने 32% कितना हो जाता है 420 गुना, यानी 100 इंटू 4 इंटू 4.2 करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 420। लेकिन इसमें 100 तो हमारा था ही ना, 100 हमारा था और 420 हो रहा है। इसका मतलब हमें 320 क्या मिल रही है ब्याज, क्या मिल रही है इंटरेस्ट मिल रहा है 320। यानी एक साल में इधर इंटरेस्ट कितना मिलता है 32 रुपए, तो 320 कितने में, वही बात अगला जो पिछला क्वेश्चन हुआ था कितना 32, यानी कितने 10 ईयर्स। ये भी कितना आएगा 10 ईयर्स। बोलो ये भी क्लियर हो गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं। समझ में आ रहा हो तो लाइक जरूर करते रहें। ठीक है, देखें लाइक जरूर करते रहें, और समझ में आ रहा हो तो शेयर कर दिया करें। ठीक है, आगे देखते हैं। चलिए देख लीजिए इस सवाल को। कोई धन साधारण ब्याज पर, कोई धन है ये, कोई धन साधारण ब्याज पर 8 साल में 9 गुना हो जाता है, तो उसे 33 गुना होने में कितना समय लगेगा। क्लियर। अब देखिए, जहां इंटरेस्ट रेट नहीं है वहां हम धन को एक मान सकते, आसान रहेगा। ठीक है ना, कैसे, जैसे एक हमने मान लिया, तो एक था हमारा धन और ये हो गया भाई 8 सालों में, कितने ईयर्स में 8 ईयर में कितना हो गया 9 टाइम्स, यानी 9 गुना हो गया। 8 सालों में कितना गुना हो गया 9 गुना। कहने का मतलब एक था 9 हो गया, तो इंटरेस्ट कितना मिला यानी 8। वो कह रहा है कि वही धन कितने गुना 33, यानी 33 गुना जब होगा तो इंटरेस्ट कितना मिलेगा 32, यानी एक तो हमारा है ये 33 हो रहा है, तो इसका मतलब 32 रुपए हमें एक्स्ट्रा मिल रहे हैं। यही हमारा क्या है ब्याज। अब समझिए, ये इसका कितने मल्टीपल में है 4, यानी 8 4 जा 32, तो यहां इतने में हम यहां मल्टीप्लाई कर देंगे 4 का कितना हो जाएगा 32 ईयर, 32 ईयर्स। क्लियर, समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, बहुत आराम से समझिए, प्यार से समझिए। देखिए इस क्वेश्चन को, यदि एक धनराशि पर 4 वर्ष में साधारण ब्याज उस धनराशि का 1/5 भाग हो, कितना हो 1/5 भाग हो, तो वार्षिक ब्याज दर क्या है। यहां भी देखना है बहुत अच्छे से आराम से। जैसे यहां मान लेते हैं हम 100 रुपए, कितना मान लेते हैं 100, और 100 का कितना 1/5। यदि एक धनराशि 4 वर्ष में 1/5 हो जाती है, सही है ना, तो 100 का 1/5 कितना हो जाएगा 20, और ये 20 कितने सालों में हो रहा है 4 साल में। क्लियर है ना, यानी 4 साल में 20 हो रहा है, तो एक साल में कितना होगा 5। तो भाई 100 रुपए पर एक साल में मिलने वाला ब्याज ही तो रेट है, इसीलिए आंसर आपका कौन सा सही हो गया 5%। बोलो क्लियर, समझ में आया होगा, यानी 5%। ठीक है, आगे नेक्स्ट इस सवाल को देखिए। चलिए देख लीजिए,
कोई धन, ये धन है यहां पर धन, कोई धन 7 साल में साधारण ब्याज से किसी निश्चित दर पर 4 गुना हो जाता है तो उसे 13 गुना होने में कितना वक्त लगेगा, कितना समय लगेगा। देख लीजिए, ए सम ऑफ मनी बिकम्स 4 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ इन 7 years ऑन सिंपल इंटरेस्ट एट सर्टेन रेट, इन व्हाट टाइम्स इट विल बी बिकम 13 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ। इसको देखिएगा क्वेश्चन को, यानी हमने क्या मान लिया, कोई धन एक, और कितने सालों में, देखिए 7 years में कितना हो जाता है, 7 साल में ब्याज किसी निश्चित दर से 4 गुना हो जाता है। कितने गुना हो जाता है, 4, यानी एक का कितना हो गया, 4। यानी कहने का मतलब जो एक का 4 होता है तो आपको यहां पे इंटरेस्ट कितना मिला, 3, और एक तो था ही ना, और 4 हो गया तो इंटरेस्ट मिला आपको 3। अब वो कह रहा है यही धन 13, तो यही धन 13, एक तो था ही 13 हो गया तो हमें इंटरेस्ट कितना मिला, 12। क्लियर है ना। तो ये इसका कितना मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 12 हो जाएगा, 3 में 4। क्लियर है ना। यानी इसका 4 का मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना हो गया, 12। तो यहां भी हम 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 28 years। कितना हो जाएगा, 28 years। इट्स आंसर। ओके, समझ में आ रहा होगा सभी को, ठीक है ना। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिएगा इसको, देखिए 2200 रुपये 4 साल में साधारण ब्याज से 3750 रुपये हो गई। यदि ब्याज की दर 1% अधिक होती तो यह धन कितना अधिक हो गया होता। यानी 2200 रुपये 4 साल में साधारण ब्याज से 3750 रुपये हो गए, यदि ब्याज की दर 1% अधिक होती तो यह 3750 कितना हो गया होता। ठीक है ना, ये समझा। देखिए कैसे, मैं ये कहता हूं कि मैं मानता हूं 100 रुपये, कितने अधिक होती, 1%। अरे तो इसका मतलब यही तो है कि 100 रुपये पर 1 साल में कितना ज्यादा होता, 1 रुपये, यही तो है। अब देखिए 100 रुपये पर 1 वर्ष में 1 साल, तो 100 रुपये पर कितने वर्ष में, 4 वर्ष में कितना हो जाएगा, 4 रुपये अधिक हो जाएगा। अरे 1 साल में 1 रुपये अधिक होता है तो 100 रुपये पे 4 साल में 4 रुपये अधिक हो जाएगा। फिर 2200 रुपये पर कितना अधिक हो जाएगा, 4 साल में, यानी 100 रुपये पर 4 तो 2200 पे हो जाएगा भैया, 2200 का 88। ठीक है, 22 4 जा 88, यानी 88 रुपये अधिक हो जाएंगे। तो क्या था, पहले कितना बनना था, 2200 रुपये का 3750, अब 1% अधिक हो जाएगा तो ये 88 रुपये और अधिक हो जाएंगे, तो टोटल कितना हो जाएगा, 38। ऐड कर लो इसको। क्लियर, समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देख लीजिएगा इसको, कोई धन 5 साल में 7/5 गुना हो जाता है तो ब्याज की दर क्या होगी। यहां भी रेट पूछी गई है, बहुत सिंपल तरीके से, बहुत आसानी से समझेंगे आप इसको। वो कह रहा है कोई धन, हमने धन को मान लिया कितना, 100। कितना मान लिया, 100। यहां देखेंगे कि कितने साल में, 5, यानी 5 ईयर में कितना हो जाता है, यानी 100 का 7/5 ये हो जाएगा, ये 20, और 20 सत्ते हो जाएंगे 140। कहने का मतलब 100 रुपये कितने बन जाएंगे, 140 5 साल में। तो हम यहां देख पा रहे हैं कि 100 रुपये 40 बन रहे हैं तो ब्याज कितनी बन रही है, यानी 40 रुपये, यानी 100 का 140 हो रहा है तो ब्याज बन रही है यहां पे 40 रुपीज। अब समझिए कितने सालों में, 5 ईयर्स में 40, तो ध्यान रखना 1 ईयर्स में कितना हो जाएगा, 8। अरे 1 ईयर्स में 5 8 जा 40, 5 8 जा 40। तो देखिए भाई, हम क्या कहते हैं कि 100 रुपये पर 1 साल में मिलने वाला ब्याज ही तो रेट कहलाता है, और यही क्या है आपका आंसर। क्लियर हो गया होगा मेरे हिसाब से, ठीक है। चलिए धन्यवाद, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, कोई नहीं, आज हम लोगों ने एक आपको छोटी सी क्लास दी और उसमें कुछ क्वेश्चन समझाए, एक सिंपल इंटरेस्ट का बेस समझाया। ठीक है,
आगे हम रोज आपके लिए क्लासें लाते रहेंगे। आप रेगुलर हमारे चैनल पर जुड़े रहिएगा। और दूसरी तरफ SMD कैंपस लर्निंग ऐप को भी आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लो। वहाँ आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, टेस्ट सीरीज मिलेंगी, मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, ठीक है ना, स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। वहाँ देखें चीज़ें और वहाँ वार्ता भी कर सकते हैं। कोई भी दिक्कत होती है तो वहाँ आप वार्ता भी कर सकते हैं। वहाँ हमसे बताइएगा, उन चीज़ों को हम देखेंगे और उस पर फिर विचार करेंगे, ठीक है ना। हम एक कोशिश कर रहे हैं, एक प्रयास कर रहे हैं आप लोगों के लिए, और आप लोगों को अच्छा लगना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।